स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। सो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से ही, ठीक है। इसमें हम लोग केवल टॉपिक को टच करेंगे और उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, कैसे टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो पहले डेफिनेशन में ही है कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। कि जैसे अगर आपको पता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस, आपने कोई भी प्रोसेस किया, कोई भी चेंज किया हुआ है, ठीक है, और किसी भी टाइप का चेंज करने के बाद अगर वो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जिसकी प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट है इनिशियली जो आपने सब्सटेंस लिया था उससे, तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। ये जो प्रोसेस आपने अभी किया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, एक हमने प्रोसेस किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों को हमने कंबाइन करके, मिक्स करके एक प्रोसेस किया जिसमें हमने नया सब्सटेंस फॉर्म कर लिया H2O, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इनिशियली आपने क्या लिया हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग गैसेज ली हुई हैं, और फाइनली आपको क्या मिला हुआ है, H2O, वाटर मिला हुआ है, ठीक है। तो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, इसलिए हम बोलेंगे किस टाइप का चेंज होगा, केमिकल चेंज। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन या कार्बन है, ठीक है, इसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो, जलाते हो, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, CO2, ठीक है। या फिर अपने घर पे जो LPG है, ठीक है, इसको भी हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट दे रहा है ना। तो आप इसके हेल्प से ये बात कह सकते हो कि ये किस टाइप के चेंजेस है, केमिकल चेंज है। वहीं दूसरी तरफ कटिंग ऑफ वुड, ये एक प्रोसेस आपने किया, ठीक है, पर नया सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है वो भी अभी भी बाद में, मतलब कटिंग के बाद भी वो क्या है, वुड है। तो इस टाइप के चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंज नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये किस टाइप का चेंज होगा, फिजिकल चेंज। क्लियर है। तो ये है केमिकल चेंज और ये है फिजिकल चेंज। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, the process in which new substances with new properties are formed, ठीक है। एक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है, चेंजेस हैं, उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म है रिएक्शन का, हम लोगों ने RXN लिख दिया है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। जिसमें नया सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसी डेफिनेशन में हम लोगों ने एक, मतलब जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन भी यहीं पे देख लेते हैं। ये तो रिएक्शन की डेफिनेशन रही, ठीक है। फर्स्ट एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में, ठीक है। तो पर्टिकुलर इस बैच में हम लोग केवल वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि सीधे सीधे बोर्ड में आपसे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड डेफिनेशन है केमिकल इक्वेशन की। तो लिखना है द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन
सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction. The systematic representation of chemical reaction is known as केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शन का जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जैसे आपने जो भी केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे देखो आपने यहाँ देख रखा है इस रिएक्शन में कि हमने लिखा हुआ है एलपीजी, पर क्या एलपीजी सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है? तो नहीं। यहाँ पे अगर एलपीजी का हमने फार्मूला लिखा होता और एरो दिया हुआ है, बाकी तो अदर सब्सटेंस मैंने केमिकल के फॉर्म में लिख दिया है, बस इसका सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन हमने केवल नेम लिख दिया, यानी प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे तो हमने सिंबल लिखा हुआ है, कार्बन लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, गिव्स लिखा हुआ है, जो एरो होता है इसको हम लोग गिव्स बोलते हैं। ठीक है, और ये नया सब्सटेंस जो बना हुआ है इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी आपसे एक नंबर में पूछी जा सकती है कि substances which take part in a chemical reaction is called reactant and new substances are formed during a chemical reaction is called product। मतलब नया सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ उसको हम लोग प्रोडक्ट बोल रहे हैं, और इनिशियली जो आपने पार्टिसिपेट कराया है रिएक्शन में, प्रोसेस में, उसको आप क्या बोल रहे हो, रिएक्टेंट। क्लियर, इसको हम लोग गिव्स बोलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे प्लस आपने हीट भी लिखा हुआ है, तो ये सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हीट का सिंबल भी बना सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये एक केमिकल रिएक्शन है और इसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा। क्लियर है? आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, सो आगे हम लोग सीधे बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग चल रही है आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो ये बात है कि जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपने बोली, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कहानी ये है कि डीकम्पोजिशन से इस बार आपके सैम्पल पेपर में अगर आपने देखा हो तो डीकम्पोजिशन से ही एक रिएक्शन पूछा गया है, AgBr वाला। ठीक है, कि फोटोग्राफी में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, और वो डीकम्पोजिशन यानी फोटो डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ डीकम्पोजिशन का जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग 3 टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब डीकम्पोज करने के लिए हम लोग अलग अलग जो है प्रोसेस वो पढ़ेंगे। तो डीकम्पोजिशन में पहला हम लोग लिख लेते हैं टाइप थर्मल। अगर आप हीट के थ्रू डीकम्पोज कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकेंड है फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो डीकम्पोजिशन एंड थर्ड है इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये तीनों 1 बाय 1 हम लोग जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे विथ एग्जांपल स्टडी करेंगे। पहले वाले में थर्मल डीकम्पोजिशन यानी डेल्टा का साइन होगा हीट का,
सेकेंड वाले में फोटो डिकम्पोजिशन यानी एच न्यू, लाइट का सिंबल है ये, ठीक है, ये लाइट का रिप्रेजेंटेशन है, ये हीट का रिप्रेजेंटेशन है। और थर्ड है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको इलेक्ट्रोलिसिस लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलिसिस लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलिसिस लिखा हुआ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे जो थर्ड टाइप है केमिकल रिएक्शन का, उसको पढ़ लेते हैं। वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फिफ्थ है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो कंप्लीट ये 5 टाइप के रिएक्शंस आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। हमने 5 टाइप के आपको प्रोसेस केमिकल रिएक्शन जो हैं वो इस चैप्टर में आपको बता दिए। तो फर्स्ट वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग अगले चैप्टर पे, अगले पेज पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग यही बात कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में, उनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। पीछे हमको डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें हम लोग यही कहेंगे कि रिएक्टेंट जो होगा, ठीक है, वो रिएक्टेंट एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो हम लोग ऑब्टेन करेंगे, नया सब्सटेंस ऑब्टेन करेंगे, वो सिंगल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम लोग, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। मोर देन वन रिएक्टेंट combined to form a single product। ठीक है, तो वही बात है कि डेफिनेशन में आगे पीछे आप लोग थोड़ा सा जोड़ लेंगे। ये डेफिनेशन एकदम शॉर्ट डेफिनेशन है जो आपको केवल इतना ही लर्न करके जाना है, बाकी इसके आगे पीछे क्या जोड़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें क्या लिखा हुआ आपने, मोर देन वन रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। इसके आगे आप ये जोड़ सकते हो, जैसे अगर आपको बोर्ड में कॉपी करनी है थोड़ी सी तो आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। क्या बात कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसके पहले जो ऐड करना है वो ये ऐड करना है कि इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मोर देन वन रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखिए इसको, जो पीछे आपने पढ़ रखे हैं। CO2 फॉर्म किया हमने और मेटल का रिएक्शन, ठीक है, क्लोरीन गैस के साथ में करा लो, क्या बन जाएगा, NaCl। आगे हाइड्रोजन का रिएक्शन, ठीक है, किसके साथ में करा लिया जाए, ऑक्सीजन के साथ में, क्या बना लेगा ये, H2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तीनों में एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप 2 दूसरा है, सेकेंड, ये फर्स्ट था, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे डीकम्पोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ठीक है, और पर्टिकुलर हम थर्मल हीट देंगे, लाइट देंगे, ठीक।
और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये 3 मेथड से हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट को, जो रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ठीक है, सिंपलर प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वही बात डेफिनेशन में पहले लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद टाइप पढ़ेंगे। तो क्या लिखना है, सिंपलर प्रोडक्ट, ठीक है। कि रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होगा, स्प्लिट होगा मोर देन रिएक्टेंट 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हम लोग बात करते हैं इसके पार्ट की। तो फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं हम लोग कि थर्मल डिकम्पोजिशन में अगर हमने रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए हीट एनर्जी यूज़ की है, रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, हीट, ठीक है। अगर हीट यूज़ की है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ये, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करें, हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है, और CO2 प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही लेड नाइट्रेट को अगर आप, ठीक है, तो इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड ऑक्साइड और NO2 में, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्प्लिट आउट होते हैं, ठीक है, मोर देन सिमिलर प्रोडक्ट में। क्लियर है। आगे चलते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, अगले पेज पे। जो नेक्स्ट टाइप है वो है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस बार बोर्ड में क्वेश्चन भी आया हुआ है इससे। फोटो डिकम्पोजिशन की कहानी ये है कि फोटो डिकम्पोजिशन में हमें अगर रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए हमने, ठीक है, लाइट यूज़ की है, तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन को आप क्या बोलोगे, फोटो डिकम्पोजिशन। एग्जांपल देख लो, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, इसको हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। ये स्प्लिट होता है किसमें, Ag और Br2, वही सेम इसी का एक कंपाउंड है AgCl। इसको भी हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये CO2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखिए, थर्ड है
इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन में हम लोग अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की हुई है, ठीक है, वही बात है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, डिकम्पोज करने के लिए, तो हम लोग इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे इनको डिकम्पोज करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। NaCl प्लस वाटर, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आपको रफ करना है। Na प्लस Cl2, ठीक, तो ये अपने सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, पीछे से हम लोग एक काम और करते हैं कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना होगा, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए आपको एक मेथड बताया जाएगा, ठीक है, उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे आप, तो उसके हेल्प से हम लोग बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो रिएक्शंस को बैलेंस करके ही आपको लिखना है। नेक्स्ट है H2O को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू H2 प्लस O2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स थे जिनको हम लोगों ने हीट और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोज करके सिंपलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ओके, अगला टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने के लिए आपको पहले रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। एक रिएक्टिविटी सीरीज में लिखना हो, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज के कुछ एलिमेंट हैं, आपको इनको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, इन मेटल्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पे ये देखेंगे कि जो मेटल जिसकी रिएक्टिविटी हाई है, ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि इन मेटल, जैसे सोडियम और पोटेशियम है, पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये पोटेशियम अगर अकेला होगा तो किसी न किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब ये है कि वो कंपाउंड बना लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये दो रिएक्टेंट लिखे हुए हैं, ठीक है, और आपने इसमें पोटेशियम डाल दिया, तो इससे होगा क्या, ये पोटेशियम सोडियम को अलग करके अपना खुद का ऑक्साइड बना लेगा और सोडियम को अकेला कर देगा, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लोग यही काम करोगे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही एग्जांपल भी आपके सामने, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, और यहाँ पे आपने जिंक यूज़ कर लिया, तो देखो क्योंकि यहाँ पे देखो जिंक की रिएक्टिविटी कैल्शियम से क्या है, कम है, तो यहाँ पे कैल्शियम का कंपाउंड बनना चाहिए, तो वो तो बना हुआ है, यहाँ पे जिंक है, तो रिएक्शन में जो आप रिएक्शन लिखोगे वो लिखोगे रिएक्शन नो रिएक्शन, सिंपल नो रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है इस रिएक्टिविटी सीरीज को कि आयरन लिखा हुआ है और इसके साथ में HCl लिखा हुआ है, तो आप देखो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। यहाँ पे देखो आपने दिखा है आयरन और हाइड्रोजन में आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब जो बनेगा इसका कंपाउंड बनेगा, तो वो क्या बनेगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो इस तरीके से आप रिएक्टिविटी सीरीज को यूज़ करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर सकते हो, क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपल यही काम करना था अपने को। डेफिनेशन देख लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इसके एप्लीकेशन है सिंपल, सीधा सीधा इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चन बोर्ड आपसे पूछेगा वो यही पूछता है, अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद हो गई है, ठीक है, बहुत सारे ट्रिक्स और अदर चीज़ें मैंने
क्लासेस में बता रखी हैं, तो आप उसकी हेल्प से, नोट्स की हेल्प से आप ये फाइंड कर सकते हो कि रिएक्टिविटी सीरीज़ कैसे लर्न करनी है आपको। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको उसी सीक्वेंस में लर्न होनी चाहिए। इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाता है, आपको कॉपर दे देगा और कॉपर का कोई कंपाउंड दे देगा और जिंक के साथ रिएक्शन करा के पूछेगा प्रोडक्ट क्या बन रहा है। आपको मैच कराने के लिए जो असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन पे हैं, तो वो सीधे सीधे रिएक्टिविटी सीरीज़ पर ही बेस्ड होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन आप इसी की हेल्प से करोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बात कही गई कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट, डेफिनेशन लिखना हम लोग, मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its कंपाउंड। क्या बात कही गई कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर है? इसका एग्जांपल आपने ऊपर देख लिया है कि आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन जो लेस रिएक्टिव है, यहाँ पे आयरन मोर रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हाइड्रोजन क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद का कंपाउंड बना लेगा। ठीक है। अभी आपको वेरिएबल वैलेंसी के बारे में बताई जाएगी कि आयरन की वैलेंसी +2 भी होती है, ठीक है, और +3 भी होती है ना। तो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन के लिए प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अगर आपने FeCl3 भी लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? अगले टाइप ऑफ रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग, जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, ठीक है ना। मतलब एक दूसरे के आयन जो हैं वो एक्सचेंज होंगे। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब इस रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जहाँ आयन का एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है इसका, जिसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, कई बार पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और सोडियम मिटा के करते हैं फिर से। इन दोनों का रिएक्शन, ठीक है, ये प्रोसीड करता है आपको क्या बात, बेरियम सल्फेट, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। और प्रेसिपिटेट का सिंबल आपको पता है, नीचे की तरफ एरो लिख दिया जाता है, या फिर आप यहाँ पे PPT लिख सकते हो। और ये PPT का कलर कैसा होता है, वाइट। ठीक। नेक्स्ट इसके साथ में जो सोल्यूशन होगा उसमें NaCl प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि NaCl वाटर सॉल्युबल होता है, वो डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन वहाँ सोल्यूशन में आपको वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो आप इनडायरेक्टली एक बात चेक कर सकते हो कि कहीं पे अगर बेरियम प्रेजेंट है और मिक्सचर में सल्फेट प्रेजेंट है, तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाएगा और प्रेसिपिटेट कैसा बनेगा, सल्फेट का। तो एक इसके एप्लीकेशन पे बोर्ड क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है, कि एक रिएक्शन मिक्सचर है जहाँ पे सल्फेट आयन प्रेजेंट है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, हम लोग क्या कर मिला दें उसमें, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन मिला दें। बेरियम क्लोराइड लिक्विड, ठीक है, वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर में डिजॉल्व रहेगा, ट्रांसपेरेंट लिक्विड जैसे NaCl का है वैसा दिखेगा आपको। फिर उसके बाद जैसे ही आपने उसमें सल्फेट मिलाया, दोनों को आपस में जैसे ही आपने मिक्स किया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, धुमिला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, डबल, दो लोग आपस में डिस्प्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को, ये इसको डिस्प्लेस किया, ये इसको डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर्ड, आप डेफिनेशन में ऐसे लिख सकते हो, क्या बात,
ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ आयन, इस टाइप के रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का आपस में एक्सचेंज हो जाता है। एक और जो बोर्ड में पूछा हुआ कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एक तो ये बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट वाला रिएक्शन है। आपको सिंपल ये याद रखना है, यहाँ पे सल्फेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ये सल्फेट किसी का भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। यहाँ बेरियम क्लोराइड अगर सल्फेट प्रेजेंट है, सल्फेट पर आपको पता है क्या चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, ठीक है। बेरियम पर क्या चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव। तो ये आपस में मिल जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आपको सल्फेट को टेस्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है सल्फेट को, ठीक है, तो आप वहाँ पे बेरियम क्लोराइड का मिक्सचर डाल दो, ठीक है, तो तुरंत प्रेसिपिटेट बना लेगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो इस तरीके से इससे आप श्योर हो जाओगे कि वहाँ सल्फेट प्रेजेंट रहा होगा। क्लियर है। एक और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जिसको हम लोग पढ़ते हैं इस फॉर्म में, पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन कराते हैं हम लोग लेड नाइट्रेट से, ठीक है। तो इसमें भी जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। और ये जो कलर होता है ये होता है येलो कलर का। तो कुछ रिएक्शन, सेलेक्टेड रिएक्शन है जो वो बार बार पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत कई बार बार पूछे हुए हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक ये एग्जांपल और एक ऊपर आपने देख रखा है, इसमें भी देखो क्या हुआ है, पोटेशियम और लेड का आपस में एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लेड आयोडाइड के साथ, आयोडीन के साथ आयोडाइड बना लिया, और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिलकर पोटेशियम नाइट्रेट बना लिया। तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। जैसे यहाँ वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा था, इस वाले रिएक्शन में क्या मिलेगा आपको, येलो प्रेसिपिटेट। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, आपको जो बोर्ड में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन से आपसे पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आपको पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन बताना रहेगा, और रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का कलर पूछ दिया तो आपको प्रेसिपिटेट का कलर भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, लास्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बोले हो रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन का पहले हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है क्या। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है कि ये पहले 2 वर्ड से मिलकर बना है, इसमें 2 वर्ड लगे हुए हैं, एक है रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन, इधर लिखते हैं। और इस बार जो आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है, ये दोनों आपस में एकदम रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। मतलब इस बार जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से सैम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है वो काफ़ी लेवल का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसके लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डीप में समझना होगा। तो हम इसीलिए इस पार्ट को 3 टर्म्स में कट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगली जो वीडियो होगी हमारी वो नेक्स्ट, क्योंकि ये काफ़ी वीडियो लेंदी हो रही है, तो इसको हम लोग एकदम अलग ही पढ़ते हैं पूरा, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।